दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है और आपको पता होना चाहिए तीन पर्टिकुलर कंट्री, तीन बड़ी कंट्री और बैंकों की बात, यानी सिर्फ सीधा असर पड़ेगा निफ्टी बैंक पे। आपको डेट टाइम के साथ बताऊंगा, यानी कि बैंक्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि तीन सेंट्रल बैंक कंटिन्यू तीनों दिनों देखने को मिलेंगे और तीनों दिन स्टॉक मार्केट इन सेंट्रल बैंक के कारण परेशान रहेगा। तो यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स पे काफ़ी बड़ा असर पड़ने वाला है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बैंक्स का कोरिलेशन होता है फॉरेन एक्सचेंज से, फॉरेक्स से। आपको पता है आरबीआई जैसे हमारा देखिएगा पूरा सेंट्रल बैंक है, और आपको पता है उनके गवर्नर साहब कोई भी पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी लाते हैं तो वो इंडिया को ही नहीं, जितने भी लोग हमसे इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उनके बैंकों पे भी इसका असर पड़ता है। तो सेम चीज़ है कि अब यहाँ पे आपको पता है कि यूके, यूएस, जापान, तीन ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर साहब 3 दिनों में अगले आने वाले हैं, आज, कल और परसों। तो आपको पता है बैंकिंग स्टॉक्स पे इसका बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा देखिएगा दिक्कतें हैं। वेस्टर्न नेशंस अपनी अलग मॉनेटरी पॉलिसी लेके चल रही हैं, यूएस अपनी पॉलिटिकल प्रेशर के कारण अलग पार्टी लेके चल रहा है। तो आपको पता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा असर कर रही है। और आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है, वो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, ये मतलब पोल्स कह रहे हैं कि यहाँ पे रेट में कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेगा, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव हो। ये ऐसा देखिएगा, एक्सपेक्टेशन है, ये देखिए लिखा है एक्सपेक्टेड, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड लिखा है। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे यूरो नेशंस अलग तरीके से चल रहे हैं, वेस्टर्न नेशन अलग तरीके की पॉलिसी लेके चल रहे हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड अलग लेके चल रहा है, फिर अगर आप देखोगे तो जापान अलग लेके चल रहा है, इंडिया अलग लेके चल रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मार्केट को क्या करेगी, एक तरीके से कंफ्यूज करेगी और उसका असर आपको स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग कब है, कल, और आपको ये चीज़ पता नहीं थी। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी 12:30 बजे, कल 12:30 पर असर पड़ेगा, चूँकि यहाँ के मार्केट आपको पता है दोपहर में खुलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनका भी असर पड़ेगा, जैसे फेड का पड़ रहा है तो वैसे ही यहाँ पे भी देखिएगा असर पड़ेगा। ऐसा ना सोचिए कि ये असर पड़ेगा नहीं। फिर आपको पता होना चाहिए और कौन सी मीटिंग्स हैं, तो बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है, 9 बजे से पहले असर पड़ेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड की देखिएगा मीटिंग है, असर पड़ेगा। फेड की मीटिंग है, असर पड़ेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे सारे पर्टिकुलर, तो आप देख सकते हो ये कल, तो यहाँ पे आपको पता है यूरो एरिया से भी अपडेट आना है, इन्फ्लेशन के नंबर्स आज आए हैं। और बैंक ऑफ जापान देखिएगा शुक्रवार यानी कल से इम्पैक्ट करना शुरू करेगा। कल से जो भी पोजीशनिंग होगी वो इसी बेसिस पे होगी कि ये पर्टिकुलर डिसीजन कैसा होने वाला है। अब आप खुद देख लो, बैंक ऑफ जापान की लास्ट जितनी भी पर्टिकुलर मीटिंग हुई है इन्फ्लेशन से रिलेटेड या रेट से रिलेटेड, उससे पहले ही देखिएगा जापान के मार्केट में प्रेशर आ जाता है। और आपको देखने को मिला भी होगा कि वो यहाँ पे बिकवाली देखने को मिलती है 9 बजे से पहले। तो आपके लिए समझ में आ जाना चाहिए आपके लिए बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट डिसीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन के नंबर यहाँ पे ऑलरेडी कंट्रोल में नहीं है, ये आपको पहले से पता होगा। मशीन ऑर्डर्स के नंबर्स भी देखिएगा जापान के फेवर में नहीं आएंगे। अब आप देखो यूके का यहाँ पे देखिएगा मीटिंग देखने को मिल रही है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की रेट डिसीजन की मीटिंग देखने को मिल रही है, आज नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे तो कोई अच्छी अपडेट नहीं है, ना तो नंबर अच्छे आए हैं और ना ही देखिएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड से कोई आप उम्मीद करोगे उस स्टॉक मार्केट के लिए कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली है। और फिर आपको देखिएगा कल देखने को मिलेगा इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा। तो जो भी डिसीजन आएगा आज रात को फेड का, उसमें देखिएगा ये चीज़ कल बहुत इम्पैक्ट करने वाली है, क्योंकि इसके बाद ही देखिएगा असर पड़ेगा पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पे। मतलब ये ना सोचिएगा कि अमेरिका का कोई डेटा है और उस पर असर ना पड़े। अगर ये फेड के फेवर में डेटा नहीं आएगा तो पूरे के पूरे मार्केट में कल भी असर पड़ेगा, मतलब थर्सडे के दिन भी असर पड़ेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से यूरो एरिया का डेटा भी आएगा।
इन्फ्लेशन के नंबर्स आपको देखने को मिले हैं और उसी के बाद ईसीबी का भी रेट डिसीजन अपने आप देखेगा, मार्केट एक्सपेक्ट करना शुरू कर देगा। यही सबसे बड़ी बात है। तो बी प्रिपेयर्ड, मल्टीपल सेंट्रल बैंक्स आ रहे हैं, बैंक निफ्टी पे काफ़ी प्रेशर रहेगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।